हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 46 फॉर क्लास 10th मैथ्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये रिकॉल्स के क्वेश्चन है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, आपने ये लास्ट वर्कशीट शायद 44 या 45 में भी पढ़ा है, दैट दे आर पैरेलल। ओके, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। ये आपने फिगर भी देखी होगी, ये लास्ट आई थिंक वर्कशीट में थी। ये अगर व्यास है तो ये और ये स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों इसके सिरों पर हैं, एक इधर और एक इधर व्यास के। सो दोनों जो होंगी वो समांतर होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if tangent PA PB from a point P to a circle with center O inclined to each other at angle 80, then POA is equal to, this question is from, ये आपका क्वेश्चन वर्कशीट 44 क्वेश्चन नंबर 3 यही आपको दिया हुआ था। सो दिस इज 50। यदि स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी एक बिंदु पी से केंद्र ओ से के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं तो पी ओ ए बराबर होगा। ये आपका वर्कशीट 44 का क्वेश्चन नंबर 3 था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आंसर वहाँ पर आपको बताया गया है, दैट इज़ 50। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, द साइड्स ए बी बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच सर्कल विद सेंटर ओ एट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए अंत वृत्त जिसका केंद्र ओ है को क्रमशः पी क्यू और आर पर स्पर्श करती हैं तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है। सो आपको इसके लिए पहले फिगर बनानी पड़ेगी, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के अकॉर्डिंग जो फिगर है वो आपकी है, अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, उसके अंदर अगर कोई वृत्त है, ठीक है, सर्कल, सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, वो ऐसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है कहीं कहीं पे। सो ट्राइंगल का जो, त्रिभुज का जो नेमिंग है दैट इज ए बी सी, और वो ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पे टच कर रहा है, ठीक है। सो नाउ आपको जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, वो ये करना है दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका जो प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम किसी भी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, ठीक है, वृत्त पर, तो वो दोनों की दोनों बराबर होंगी। इसके अकॉर्डिंग अगर ए से मैं बना रही हूँ तो ए से पी तक और ए से आर तक इक्वल होंगी, ऐसे बी से पी तक, बी से क्यू तक इक्वल होगा, इसी तरीके से सी से आर और सी से क्यू, ये जो इनकी लेंथ है वो इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रूफ के लिए, ये प्रूफ, उसके लिए लिखोगे दैट ए पी इज इक्वल टू ए आर, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। ओके, और यहाँ पर आप जो रीज़न है वो डाल देंगे, दैट इज प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो आप यहाँ पर इनके ये जो थ्योरम्स हैं, प्रमेय, वो लिख सकते हैं और इनको 1 2 3 नेमिंग कर सकते हैं। नाउ अब आप देखोगे, अब हम, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बी एंड ए सी दोनों चीज़ आ रही हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट ए बी एज, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। सेम वी कैन राइट ए सी को ए आर प्लस आर सी। नाउ आप देखोगे इसमें अगर आप चेक करना चाहो, ए बी ए सी के इक्वल नहीं है,
बी पी भी आर सी या ए आर के इक्वल नहीं है, बट यू कैन चेक दैट ए पी एंड ए आर इक्वल फ्रॉम 1, ठीक है, एंड टेक दिस टू इक्वेशन एज 4 and 5, ठीक है, 1 2 3 दिस 4 and 5. सो समीकरण 1 से, या पहले आप दोनों इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ ए पी और ए आर लिख लीजिए. सो ए पी को, इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी पी एंड ए आर इज इक्वल टू ए सी माइनस आर सी. ओके, नाउ एज फ्रॉम समीकरण 1 से हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट दीज टू आर इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स इनकी ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. दैट मीन्स ए बी माइनस बी पी इज इक्वल टू ए सी माइनस आर सी. नाउ यू कैन राइट ए बी प्लस आर सी एंड ए सी प्लस बी पी. ओके, नाउ यू कैन चेक आर सी को हम या सी आर को हम सी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये प्रूव करना है और यहाँ पर सी क्यू है, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी क्यू एंड ए सी प्लस, हमें बी पी नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए बी क्यू. तो आप देखोगे बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है. तो और यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 2 और 3 से, ठीक है. सो यहाँ पर आपने ये प्रूव कर दिया. इसी तरीके से नाउ आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो है अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाए, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की समूह भुजाएं का योग समान है. तो इसके लिए भी आपको पहले एक फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि अगर एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है. अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो चारों भुजाओं को उसको टच कर रहा है. तो आप इसे स्केल और अपना जो प्रकार है उसी से बनाइएगा, ठीक है. यहाँ पर अगर आप नेमिंग दे दो ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, और उसको जो टच कर रहे हैं पॉइंट पर सर्कल वो पी क्यू आर एस पर. ओके, ये हमने नेमिंग कर दी है. नाउ जो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव, वो आपको ये करना है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स ए बी सम ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी. सो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मीन्स ए बी, इसके ऑपोजिट है डी सी, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. ये आपको प्रूव करना है. तो यहाँ पे आपको आप क्या करेंगे, सेम आपको यही चीज़ करनी है, सेम थ्योरम से करोगे. अगर ये एक पॉइंट है ए, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी दोनों स्पर्श रेखाओं की वो बराबर होगी टेंजेंट्स की. ऐसी ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ जो दो स्पर्श रेखाएं गई हैं ये टेंजेंट है दोनों, ऐसे ये और ये, इसी तरीके से ये और ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, सो ये गलत बना दिया. इसी तरीके से ये अलग है. सो फर्स्ट यू कैन राइट ए पी इज इक्वल टू ए एस एंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू. देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमें क्योंकि ये प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रखना है. सो हम ए पी बी पी मैंने पहले लिया, देखो ए पी ए एस, ठीक है, फिर पहले मैंने लिया बी पी बी क्यू. नाउ now this time we can I take first this CR left hand side में से, then CQ, then DR DS. ओके, इसका एक रीज़न है कि व्हेन
जब मैं इन सारी चारों इक्वेशंस को प्लस करूँगी, सो ए पी एंड बी पी दोनों मिलाकर ए बी बन जाएगा। सेम वे सी आर एंड डी आर मिलाकर डी सी बन जाएगा। ओके, सो आप इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर वही सेम रीज़न आएगा। ओके, दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। वही थ्योरम जो है आपकी प्रमेय, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सो यहाँ से नाउ यू हैव टू जस्ट ऐड 1 2 3 और 4 को जमा करने पर, ठीक है, या एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अगर जब आप इनको ऐड करोगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। नाउ आप चेक कर सकते हो दैट ए पी एंड बी पी आर इज ए बी, सी आर डी आर इज डी सी। नाउ ए एस एंड डी एस, ए एस एंड डी एस इन दोनों को मिलाकर बनेगा ए डी, एंड बी क्यू क्यू सी इन दोनों को मिलाकर बनेगा बी सी। सो दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है दैट ए बी इज 8, बी सी 6 एंड ऑब्वियसली आप बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, तो ये 10 आएगा। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ पे आपको ए बी जो है वो 8 दिया हुआ था एंड बी सी 6 दिया हुआ था। सो व्हेन यू कैलकुलेटेड इट कम आउट टू बी 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। सो वो आपको फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है वर्कशीट में। आपको आर फाइंड आउट करना है, ये आर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम व्हेन यू ड्रॉ रेडियस टू अ टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है। जब भी हम एक स्पर्श रेखा पर उसकी त्रिज्या, केंद्र से त्रिज्या खींचते हैं तो वो उस पर लंब होती है। ये भी थ्योरम है, प्रमेय है। सो अब फर्स्ट क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाहर का बिंदु है जिससे अगर हम दो स्पर्श रेखाएं खींची, दैट मीन्स ये और ये दोनों इक्वल होंगी। सेम यहाँ बी से हमने ये खींची है तो ये दोनों इक्वल होंगी। इसी तरीके से सी खींची तो ये दोनों इक्वल होंगी, सी यहाँ से और यहाँ तक। सो वी कैन गिव देम नेम पी क्यू आर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू फर्स्ट कि हम P से B तक वी टेक दिस लेंथ एज A, ठीक है, और हमें पता है A से B तक 8 सेंटीमीटर है, P से B तक A है, सो ये हो जाएगा 8 माइनस A, ठीक है। सेम वे इफ़ वी टेक दिस Q से C तक, हम Q से C तक अगर C ले लेते हैं, सॉरी B पॉइंट ले लेते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक B से Q तक ये हो जाएगा 6 माइनस B, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये A था, सो यहाँ से यहाँ तक ये 8 माइनस A। सेम वे वी कैन टेक A से R तक C सेंटीमीटर, सो R से C तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 था, तो ये हो जाएगा 10 माइनस C सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी है। लेट्स से या माना PB, ठीक है, PB इज A, सो AP विल बी 8 माइनस A, ओके। सेम वे इफ BQ इज सॉरी QC, QC इज B,
then BQ will be 6 minus B, and same way ACAR is C, then RC is equal to 10 minus C। ये आपने ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, हमें यहाँ से पता है दैट इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट या दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू AR। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो 10 पॉइंट जो आपको पीछे लिखवाई है अभी, दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सो वो आ जाएगी। और यहाँ आप देखोगे AP इज 8 माइनस A एंड AR इज C। ठीक है, सेम वे आप अगली यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है दैट अगर इस A को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू 8। टेक दिस इक्वेशन एज 1। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 ले लेंगे। सेम वे आपको दूसरा जो टेंजेंट है BP इज इक्वल टू BQ। सो यहाँ पर BP की वैल्यू है A एंड BQ इज 6 माइनस B। सो अगर आप इसे देखोगे तो A और इसे इधर ले आएंगे तो B इज इक्वल टू 6, दिस टेक एज इक्वेशन 2। नाउ सेम वे CQ इज इक्वल टू CR। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे एंड CQ इज इक्वल टू B एंड CR इज इक्वल टू R, दैट इज 10 माइनस C। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा B प्लस C इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर ABC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पास 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन में से आप निकाल सकते हो। सो उसको निकालने के लिए इफ़ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, एक में से 2 को घटा करने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस माइनस एंड दिस विल बी B प्लस C, सॉरी दिस विल बी A प्लस C इज इक्वल टू 8 एंड A प्लस B इज इक्वल टू 6। अगर आप माइनस कर रहे हो so this will be cancel out and this will be C minus B is equal to 2। ठीक है, टेक दिस इक्वेशन एज 4। और अब आप देखोगे B और C ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसमें भी BC है, इसमें भी BC है। सो नाउ यू कैन ऐड इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को जमा करने से आपको मिल जाएगा C माइनस B इक्वल टू 2 एंड C प्लस B इज इक्वल टू 10। this will be cancel out, 2C equal to 12, that means C is equal to 6। ठीक है, और यहीं से ही आप अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो, 6 अगर C है तो A जो है होगा वो होगा 2 एंड यहाँ से आप देख सकते हो इफ़ A is 2 then B will be 4। ओके, सो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड R, आपको त्रिज्या निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं दैट कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पर ये त्रिज्या है और ये टेंजेंट है, ये फिगर थोड़ी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आप देखो तो दिस ऑल्सो 90, ये भी 90 होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर है, ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर है। तो जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी आपको 90 दिया हुआ था। ठीक है, अगर 3 कोण 90 है तो इसका मतलब चौथा कोण भी 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पता आपको ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिज्या हैं तो दैट मीन्स ये दोनों भी त्रिज्या के बराबर ही होंगी, ये दोनों भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रूव हो जाता है दैट दिस POQB इज अ स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम देयर यू कैन से दैट POQB इज स्क्वायर और POQB वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, वो आप प्रूव कर चुके हैं। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट PB इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BQ
क्यू ओ प्लस ओ पी, ओ सॉरी बराबर, ये बराबर है, सारा बराबर का निशान है क्योंकि ये चारों भुजाएं हैं इसकी और चारों ही बराबर है। ठीक है, और इनमें से जो ये दो हैं ओ क्यू एंड ओ, ये दोनों आर के इक्वल हैं, और ये जो आर है यहाँ पर ए और 6 - बी था, तो आप यहाँ से देख सकते हो पी बी जो है वो ए के इक्वल है, एंड ओ क्यू या क्यू ओ ओ पी दोनों आर के इक्वल है, दैट मीन्स ए एंड आर भी इक्वल होंगे। और ए की वैल्यू जो है आपने अभी निकाली है, दैट इज़ 2, दैट मीन्स आर इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना था। ओके, तो त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है।